जहाँ से कुसुम जी जैन हमसे जुड़ी हैं। यह हाउस वाइफ हैं, लेकिन फिर भी अपने पारिवारिक जीवन में इतनी व्यस्त हैं और फिर भी इनका अधिक से अधिक समय आत्म कल्याण के लिए ही जाता है। गहरी तत्व अभ्यासी हैं, दिन में 3-4 क्लास धर्म की अटेंड करती हैं। उसके बाद भी यह हमारी यात्रा में शामिल हुई। आपका हार्दिक स्वागत है। आप जैसे यात्रियों की एनर्जी ही इस यात्रा में ईंधन का काम कर रही है। आपका बहुत बहुत अभिनंदन कुसुम जी। आज है हमें कर्ता कर्म अधिकार की गाथा 132 से 144 का सार बहुत ही सरल शब्दों में हमें बताएंगी। तो आपसे निवेदन है, आप अपना उद्बोधन व्यक्त करें। ओवर टू कुसुम। गाथा 132 से 136 तक। अज्ञान, मिथ्यात्व, असंयम, योग रूप द्रव्य कर्म के उदय का निमित्त पाकर अज्ञानी स्वयं अपने ज्ञान में उनका स्वाद अर्थात उनमें अपनापन करता हुआ तत्व के अज्ञान रूप, तत्व के असंधान रूप, अत्याग रूप भाव और शुभ अशुभ भाव में प्रवृत्ति निर्वृत्ति रूप चेष्टा का निमित्त पाकर उसी समय नवीन पुद्गल स्वयं ज्ञानावरणादि कर्म रूप परिणमते हैं और जीव के साथ बनते हैं। यहाँ 3 कार्य एक साथ, उदय, भाव और बंध। मिथ्यात्वादी द्रव्य कर्म का उदय नवीन पुद्गलों का कर्म रूप बंधना और जीव का अज्ञान भाव रूप परिणमना। द्रव्य कर्म का उदय निमित्त, दूसरा निमित्त का नैमित्तिक कार्य जीव का भाव कर्म और भाव कर्म नवीन कर्म बंध कार्य का निमित्त हुआ। इस प्रकार तीनों स्वतंत्र अपने आप परिणमते हैं। जीव स्वयं द्रव्य कर्म के उदय में एकत्व ममत्व करके विकारी भाव रूप परिणमन होता है, तब कर्म बंधन को प्राप्त होता है। गाथा 137 से 140 तक। यदि यह माना जाए कि जीव और पुद्गल कर्म मिलकर रागादि रूप परिणमते हैं, तो दोनों के रागादि रूप परिणाम होने चाहिए, परंतु रागादि रूप परिणाम तो एक जीव के ही होता है। पुद्गल कर्म तो रागादि रूप कभी परिणम नहीं सकता। अगर यदि यह माना जाए कि पुद्गल द्रव्य और जीव द्रव्य दोनों मिलकर कर्म रूप परिणमते हैं, तो दोनों के कर्म रूप परिणाम होने चाहिए, परंतु कर्मत्व रूप परिणाम तो एक पुद्गल द्रव्य के ही होता है। जीव तो कभी भी जड़ कर्म रूप नहीं परिणम सकता है। द्रव्य कर्म का उदय रागादि भाव नवीन द्रव्य कर्म बंध में परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध होने पर भी सबका परिणमन स्वतंत्र है। द्रव्य कर्म का कर्ता तो ज्ञानी अज्ञानी कोई नहीं है। कर्म स्वतंत्र रूप से अपना व्यापार कर रहे हैं। मुझे तो कर्म से पूरी दृष्टि हटानी है। गाथा नंबर 141। जीव और पुद्गल कर्म का को एक बंध पर्याय से देखने पर उनमें काल की अभिन्नता है, अतः जीव के कर्मबद्ध स्पष्ट है, ऐसा व्यवहार पक्ष है। उन दोनों को यानी जीव और पुद्गल को भिन्न द्रव्य रूप देखने पर जीव कर्म से अबद्ध स्पष्ट है, यह निश्चय का पक्ष है। गाथा 142। पक्षातिक्रांत ही समय सार है। यहाँ पक्षातिक्रांत कहो, आत्मा की अनुभूति, निर्विकल्प, समय सार, ये सब पर्यायवाची हैं। व्यवहार नहीं कहता है जीव बद्ध है, निश्चय नहीं कहता है जीव अबद्ध है, और तीसरा प्रमाण का पक्ष वाला कहता है जीव बद्ध भी है और अबद्ध भी है। ये सभी विकल्प में खड़े हैं। यहाँ तम किम कहकर मुझे इससे क्या, कोई नए कुछ भी कहे, मैं तो नए पक्षों से पार, नए पक्ष अर्थात विकल्प। यहाँ ऐसा जीव जो स्वाध्यायी है पर नए पक्षों का अतिक्रमण नहीं करता, अटक गया है, उसके लिए अमृतचंद आचार्य ने 23 कलश लिखे। उसमें 20 कलशों में नए पक्षों के त्याग की भावना बताई। हर कलश में लास्ट में लिखा तत्ववेदी अर्थात ज्ञानी पक्षपात से रहित है, उसके लिए चैतन्य तो चैतन्य ही है। ऐसा तत्ववेदी समय सार को प्राप्त करता है, अमृत का पान करता है, उसी समय नयों के विकल्प इंद्रजाल विलय को प्राप्त हो जाते हैं। अनुभूति के पहले सबके ही विकल्प होते हैं। नए विकल्प आत्मा समझने में साधक है और अनुभूति में बाधक है।
गाथा 143। श्रुत ज्ञानी भी प्रख्यातिक्रांत अर्थात नए पक्षों से रहित होकर वस्तु स्वरूप को मात्र जानते ही हैं। उस समय वो भी केवली की भांति वीतराग जैसे ही होते हैं। गाथा नंबर 144। पक्षातिक्रांत की विधि बताई। उस जीव को जिसने आज तक आत्मा नहीं सुना, उसे कहा सम्यक दर्शन का आधार आत्मा है। उसको जानने के लिए द्रव्य सूत्र का अभ्यास कर, पढ़ और सुन। इस तरह मति ज्ञान को आत्म सन्मुख कर फिर श्रुत ज्ञान को निर्विकल्प करने के लिए नयो के विकल्प रूपी व्यापार से हटकर निर्विकल्प होके एक अखंड प्रतिभास का अनुभव करना ही समय सार है। यही सम्यक दर्शन है, यही सम्यक ज्ञान है। यहाँ समय सार अनुभूति के पर्याय को कहा है। यह गाथा धर्म की शुरुआत करने वाली है, दुखों का अभाव करने वाली है और भगवान आत्मा का दर्शन कराने वाली है। यहाँ समय सार की एक नई परिभाषा बताई गई। समय सार अर्थात शुद्ध आत्मा जो सर्व नए पक्षों से रहित है। वह शुद्ध आत्मा रूप वस्तु में कोई भी तरह का पक्ष नहीं है। वह शुद्ध आत्मा जो नए पक्ष से रहित है, वही वास्तव में सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान नामक संज्ञा प्राप्त करती है। कुसुम जी, जब आप अपना विषय प्रस्तुत कर रही थी तो एक ही गूंज उठ रही थी, स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है सब द्रव्य स्वतंत्र जगत में, कोई न किसी का काम करे, अपनी अपनी सहज गुफा में रहते पर से मौन यहाँ। आज तक किसी भी द्रव्य ने अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव का उल्लंघन नहीं किया। न जीव कर्म में कुछ करता, न कर्म जीव में कुछ करते। गाथा 141 में जीव और कर्म स्वभाव से भिन्न है निश्चय से बताया, और पर्याय अवस्था में जीव कर्म एक है ये व्यवहार से समझने, समझाने और संयोग का ज्ञान कराने को कहा। गाथा 141 तक अन्वेषण काल की गाथाएं हैं। सब तरह से जीव को खोजा, अटकन की सारी धारणाओं को तोड़ा, और अब गाथा 142 जिसमें अपनापन करना, जिसकी आराधना करनी, जिसमें दृष्टि करनी, ऐसी पक्षातिक्रांत वाली ये अत्यंत महत्वपूर्ण गाथा है। और अनुभूति के काल में श्रुत केवली को केवली समान कह दिया। कर्ता कर्म अधिकार की अंतिम गाथा 144। सारा कर्तव्य छुड़ाकर आज तक जिसने आत्मा की बात नहीं सुनी, ऐसे जीव को मोक्ष मार्ग में लगने की विधि बताकर आत्म कल्याण की प्रेरणा दी। ओवर टू पूजा। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा विषय चल रहा है। बिल्कुल अनुभूति करा देने वाला ये विषय है। 2-3 बातों पर बात करते हैं कि निश्चय और व्यवहार दोनों में पूरब पश्चिम का अंतर है। एक बात निश्चय कहता है, दूसरी बात व्यवहार करता है, किंतु दोनों में एक समानता है। क्या समानता है? कि दोनों विकल्प रूप हैं। चाहे निश्चय का विषय हो, चाहे व्यवहार का विषय हो, दोनों विषयों पर जब हम ध्यान देंगे तो विकल्प ही उत्पन्न होंगे। इसलिए आचार्य देव बार बार कह रहे हैं कि किसी के चक्कर में मत पढ़ो भी और फिर उस चक्कर से निकल भी जाओ। देखो, वास्तव में वस्तु को अनेक रूप देखना ये ही पक्षपात है। इससे सरल पक्षपात की कोई परिभाषा नहीं हो सकती कि अनेक वस्तु को अनेक रूप से देखना। और वास्तव में जब हम वस्तु को अनेक रूप से देखते हैं और बोलते हैं तो वो वस्तु की इंसल्ट करना होता है। कैसे इंसल्ट करना हो गया? मैं कुसुम जी से कहूं, कुसुम जी आप बहुत सुंदर हैं, तो कुसुम जी को गुस्सा आ सकता है। क्या मैं सुंदर हूं? मैं इंटेलिजेंट नहीं हूं क्या? मैं कहूं आप बहुत इंटेलिजेंट हैं तो कहेंगे अच्छा मैं खाना अच्छा नहीं बनाती हूं क्या?
तो इस तरह से हम वस्तु को किसी भी तरह से बोलेंगे तो वो वस्तु की इंसल्ट करना हुआ, क्योंकि वस्तु में तो अनेक धर्म है। हम किसी भी पक्ष में हमें पढ़ना नहीं है। शुरू के अन्वेषण काल में ठीक है इस तरह के विकल्प होते हैं, किंतु अनुभूति के काल में, और ये समय सार पूरा ग्रंथ अनुभूति के लिए डिवोटेड है। और प्रैक्टिकल भी हम देखें कि हम किसी चीज का अनुभव करते हैं। जब हम रसगुल्ला बनाते हैं तब हम बहुत प्रोसेस पर ध्यान देते हैं, किंतु जब खाने लगे, घर में हस्बैंड भी खाना खाते हैं ना, और बहुत अच्छा स्वादिष्ट भोजन बना हो और वो मुंह में खाएं और हम पूछें कैसा बना है, तो कहेंगे शांति से इसका स्वाद लेने दो। अच्छा बोलना वो भी विकल्प हो गया, वो भी आकुलता हो गई। तो वास्तव में आत्मा के अनुभव में किसी भी तरह का विकल्प और आकुलता नहीं है। आत्म वस्तु पक्षातिक्रांत है और आत्मा का अनुभव भी पक्षातिक्रांत है। वस्तु भी पक्षातिक्रांत है और वस्तु का अनुभव भी पक्षातिक्रांत है। इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे तो कभी भी भटकेंगे नहीं, है ना। सम्यक आगे तो यह कह दिया कि समय सार है, शुद्ध आत्मा है, वो पक्षातिक्रांत है, वही आत्म वस्तु पक्षातिक्रांत है, और उसके कारण सम्यक दर्शन है वो भी पक्षातिक्रांत है। सम्यक दर्शन से पूछो कि तुम कौन हो, तो क्या कहेगी सम्यक दर्शन की पर्याय? मैं शुद्धात्मा हूं। कहते हैं ना, सम्यक दर्शन ने अपना कोना कोना ध्रुव के लिए खाली कर रखा है। तो उस सम्यक दर्शन की पर्याय भी जब ये नहीं मानती है कि मैं पर्याय हूं, तो हम पर्याय का ध्यान करके, पर्याय पर दृष्टि रखकर, किसी पक्ष में पढ़कर उस आत्मा को कैसे पा सकते हैं। इसलिए अनुभूति का एक ही मंत्र है, पक्षातिक्रांत होना। हम सब पक्षातिक्रांत हों, किसी नए पक्ष में नहीं पड़ें और उस आत्म तत्व, समय सार आत्म तत्व को प्राप्त करें, यही भावना है। चलिए, जय जिनेंद्र।